तुम लोगों ने अक्सर लोगों को इस तरीके से कहते हुए तो सुना ही होगा कि जरूरी तो नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, या जरूरी नहीं कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बने। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, एक असेसियन का बेटा असेसियन ही बनता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही असेसियन के पिता के बारे में। हाँ, क्योंकि हम उसके बेटे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसका पिता भी कम नहीं था। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ एजियो ऑडिटोरी के पिता जियोवानी ऑडिटोरी के बारे में। अब बहुत ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं कि एजियो ऑडिटोरी की कहानी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक तुम उसके पिता की कहानी ठीक से नहीं समझ लेते। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, एजियो ऑडिटोरी जो है हमें दिखाया गया था 3 गेम्स में, जिनमें से पहला था असैसिन्स क्रीड 2, उसमें से दूसरा था असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड एंड थर्ड वन था असैसिन्स क्रीड रेवलेशंस। लेकिन इन तीनों गेम्स के अलावा एजियो को 2 और जगहों पे दिखाया गया था, जो कि थी मूवीज। बहुत छोटी छोटी मूवीज थी, जिनमें से पहली थी असैसिन्स क्रीड लिनिएज, जिसमें दिखाई गई है एजियो के पिता की कहानी, जहां पर एजियो को वही 17 साल का लौंडा दिखाया गया है जो कि असैसिन्स क्रीड 2 में वो शुरू में था, और असैसिन्स क्रीड एम्बर्स जिसमें कि एजियो ऑडिटोरी का बुढ़ापा दिखाया गया है। तो टोटल जो है ना अभी यहाँ पे 5 कहानियां हो चुकी हैं, जिन्हें देखने के बाद ही तुम एजियो की पूरी कहानी समझ पाओगे। तो हाँ, अब मैं जो है इन सभी कहानियों को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेकर के चलूंगा, जिससे कि तुम्हें जो है एजियो की कहानी एटलीस्ट बहुत क्लियर शब्दों में समझ में आए। तो हाँ, इसीलिए मैं जो है लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए असैसिन्स क्रीड लिनिएज की कहानी, जिसमें कि हम जानेंगे एजियो का बचपन और उसके पिता के असैसियंस वाले दिन जियोवानी ऑडिटोरी। तो बिना किसी टाइम की बर्बादी के रोल द इंट्रो। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect. तो गेम की कहानी जो है 1476वीं ईस्वी में स्टार्ट होती है इटली के एक शहर फिरेंसे में, जहां पर जो जियोवानी ऑडिटोरी है, जो कि एजियो ऑडिटोरी का जो पिता है ना, वो अपने एक मिशन पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो अपने असैसिन्स वाले कपड़े पहन रहा होता है, क्योंकि अब उसे जो है किसी की लंका लगानी है। और अब वो वहां से निकलने से पहले जो एक डायलॉग बोलता है कि मेरी एक पहचान है जो कि मुझे अपनों से भी छुपानी होती है। अब यहाँ पर देखो, उसकी फैमिली में जो है बंदे हैं एजियो का बड़ा भाई, उसकी माँ, उसकी बहन और जियोवानी ऑडिटोरी। लेकिन यहाँ पर जो जियोवानी के असेसियन होने वाली बात है ना, वो सिवाय जियोवानी की वाइफ यानी एजियो की माँ और एजियो के बड़े भाई को छोड़ करके किसी को नहीं पता है कि जियोवानी जो है एक असेसियन है। एजियो को भी नहीं पता इस पॉइंट तक, ना ही उसकी बहन जो है क्लाउडिया, उसे भी नहीं पता है इस जगह पर कि उसका जो पिता है वो असेसियन है या किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो कि छुपी हुई है। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो जियोवानी ऑडिटोरी था वो एक बंदे का पीछा कर रहा था, और मौका मिलते ही वो उसके सामने कूद जाता है, और उस बंदे का नाम होता है रॉड्रिगो बोर्जिया। हाँ, असैसिन्स क्रीड 2 गेम का मेन विलन, जिसे मारने के लिए एजियो सालों तक भटका था। लेकिन इस गेम की शुरुआत में हमें वो दिखा दिया गया है। अब यहाँ पर जियोवानी जो है उनके सामने कूद जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर रॉड्रिगो में लड़ने की हिम्मत थी नहीं, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जियोवानी ऑडिटोरी है वो उसके सारे लोगों को मार देता है, एक को छोड़ करके, और उसे जो है वो अपनी कैद में लेकर के अपने असेसियंस वाले हाइड आउट पे ले आता है। अब यहाँ पर जियोवानी जो है वो अपनी टीम के लोगों को बताता है कि ये जो है जिनके ऊपर मैंने हमला किया था, मेरे हमला करने से पहले ये जो लोग हैं किसी तरीके के पावर शिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे, किसी राजनीति के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो है जियोवानी उनसे पूछता है कि क्या उसने अभी कुछ बोला, क्योंकि जियोवानी ने जो है उस बंदे को अपने ही टीम के एक दोस्त उबेर्तो नाम के बंदे को दे दिया था कि इसके मुंह से उगलवा। लेकिन वो उबेर्तो जो है वो कहता है कि अभी तक तो नहीं बोला, लेकिन वो जरूर बोलेगा। इसके बाद जो उबेर्तो है वो जाकर के उस बंदे को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, और काफी ही देर के बाद वो बंदा फाइनली अपना मुंह खोल देता है, और मुंह खोलते ही वो कहता है कि ये जो रॉड्रिगो बोर्जिया है
ये मिलानो के ड्यूक को मारने की जो है साजिश रच रहा है। अब यहाँ पर ये जो मिलानो है ये एक जगह का नाम है और ये जो ड्यूक है ये एक पद का नाम है। ये जो ड्यूक है एक जो शहर है या एक जगह है उसके शासक के तौर पे जो है इटली में यूज किया जाता है ड्यूक शब्द को। तुम लोग एक तरीके से इसे जो है मान सकते हो किसी जगह का शासक जो कि किसी जैसे किसी एक खास शहर को जो है रूल कर रहा हो जो बंदा। तो वो जो बंदा था ना जिसे जियोवानी ने कैप्चर किया था वो टॉर्चर होने के बाद उन्हें बता देता है कि वो मिलानो का जो ड्यूक है उसे मारने की जो है साजिश रच रहे हैं। और इस हमले की खबर मिलते ही जो जियोवानी है वो उस हमले को रोकने के लिए वहां पर निकल पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जियोवानी है वो वहां के ड्यूक को बचाने में जो है नाकामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर जो जियोवानी है ना उस किलर को पकड़ने की कोशिश करता है कि इसको पकड़ लो, इसके मुंह से उगलवा लेंगे कि इस साजिश के पीछे कौन कौन है। लेकिन वहां पर ड्यूक का जो बॉडीगार्ड था वो गुस्से में आकर के उस किलर को वहीं के वहीं पे खत्म कर देता है। लेकिन जियोवानी जो है उसकी डेड बॉडी को सर्च करता है और उसे उसकी बॉडी पर से एक खास तरीके का कॉइन मिलता है जो कि कॉइन था एक खास शहर का जिसका नाम था वेनेजिया। तो यहाँ पर ये कॉइन मिलने के बाद ना जो जियोवानी था वो अच्छे से समझ गया था कि इन लोगों का जो कनेक्शन है वो वेनेजिया जो शहर है वहां पर कुछ ना कुछ तो है, तो मुझे वहां पे जाना चाहिए। और यहाँ पर जो जियोवानी ऑडिटोरी था उसे एक बात और समझ में आ गई थी कि ये जो पूरे इटली पर एक तरीके से जो है उस टाइम पे राज चला। अब तुम लोगों के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लो जो कि एक्चुअल में भी है उस टाइम की। अगर तुम इटली की हिस्ट्री सर्च करोगे ना 1400-1500 के आसपास की, तो उस टाइम पर ये एक्चुअल में थी। तो यहाँ पर जो है तो अगर तुम मेडिची नाम जो है सर्च करोगे ना गूगल ट्रांसलेट में तो तुम्हें जो है सर्च इंजन में जो आंसर आएगा वो आएगा डॉक्टर या फिर चिकित्सक। तो तुम लोगों के लिए बता दूं इटली में जो है 1500 ईस्वी के आसपास एक मेडिची खानदान था जो कि बैंकर्स का खानदान था। मतलब वो जो है अच्छे खासे लोगों को पैसा वगैरह दिया करते थे। लेकिन शायद 1500 या 1600 ईस्वी थी, शायद 1500 ईस्वी थी, मेरे को कंफर्म याद नहीं है। उससे पहले उनकी अच्छी खासी पावर हो चुकी थी लेकिन उन्होंने खुद को जो है वहाँ का जो है शासक घोषित नहीं किया था। हालांकि उन्हीं की जो मर्जी थी उससे जो है इटली चलता था लेकिन उन्होंने खुद को घोषित नहीं किया था कि हाँ भैया हम ये करता धरता। वो बात बेशक अलग है, टाइम में आगे चलने के बाद उन्होंने जो है कर दिया था, वो ही शासक बन गए थे, लेकिन उस टाइम तक नहीं किया था। तो इधर जो है जियोवानी को पता था। अब देखो गेम की स्टोरी पे आ जाओ, असली हिस्ट्री को छोड़ो, थोड़ा फेक हिस्ट्री में आ जाओ। तो यहाँ पर जियोवानी ऑडिटोरी को पता था कि ये जो मिलानो का ड्यूक अब यहाँ पे मारा गया है ना, इसकी मौत से जो है लोरेंजो मेडिची जो कि मेडिची खानदान का ही बंदा है उसको जो है बहुत बड़ा धक्का लगा है क्योंकि उसका एक बहुत ही खास आदमी मारा जा चुका है। तो अब ये जो पावर शिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे ना रॉड्रिगो और उसके बंदे कि किसी तरीके का पावर शिफ्ट होने वाला, तो वो यही था कि मिलानो के ड्यूक को मारो और उसके बाद फिर देखो क्या कमाल होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जियोवानी ऑडिटोरी था वो क्योंकि उसे खास कॉइन मिला था ना जो वेनेजिया का था, तो उसी कॉइन की मदद से उसी की लीड से वो जो है एक खास जगह पर पहुंच गया था वेनेजिया में, जहाँ पर वो जो है कुछ खुसखुसाहट सुनता है एक खास लेटर को डिलीवर करने के लिए। और अब वो जो लेटर को डिलीवर करने वाला जो बंदा था उसके पीछे जो है जियोवानी ऑडिटोरी पड़ जाता है और उसे एक जगह रोक लेता है। लेकिन वो जो बंदा है वो उस लेटर को भी जियोवानी के लिए नहीं देता है, ना ही उसे कोई सूचना देता है, बल्कि जियोवानी के जो हिडन ब्लेड था ना उससे खुद ही की जान ले लेता है। What are your masters plotting? Speak! God as my witness, I will cut your throat. My life is not yours to take. And my secrets come with me. See you in hell. और वो करता क्यों है? क्योंकि अगर वो जिंदा रहता
तो उस बंदे को मालूम है कि जियोवानी उसे टॉर्चर करके उसके मुंह से उगलवा लेगा, तो अब वो खुद को मार देता है। और जो लेटर था वो था कोडेड लैंग्वेज में, वो कोड्स में लिखा गया था, तो कोड को डिकोड करने में काफ़ी लंबा टाइम लग सकता था और ज़रूरी भी नहीं कि उसको डिकोड कर ही लिया जाए। इसलिए जो जियोवानी ऑडिटोरी है वो उस लेटर को लेकर के, हालांकि जियोवानी को नहीं पता था कि ये जो लेटर है वो कोडेड है, तो उसने पढ़ा भी नहीं, वो सीधा उसे अपने असैसिन हाइडआउट पे ले आया और उसे ला करके जो है अपने जो टीममेट्स थे उनको दे देता है कि इसे जो है पढ़ो और पता लगाओ कि इसमें जो है क्या जानकारी है। लेकिन उसका एक साथी उसे बताता है कि ये जो है कोडेड लैंग्वेज में है, तो इसे हम नहीं पढ़ सकते। तो जियोवानी का जो एक और दोस्त था वो उससे वादा करता है कि हम जो है इस लेटर को जो है डिकोड कर देंगे और उसके बाद तुम्हें बता देंगे। और इसके बाद वो जो उसका दोस्त था वो अपने एक आदमी को देता है जिसका नाम था फादर मफे, जो कि उसको डिकोड करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे डिकोड कर भी लेता है। लेकिन यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। तो अभी तक ये जो उबेर्तो नाम का बंदा था ना, जिसने ये जो लेटर था ये डिकोड करने के लिए फादर मफे को दिया था, तो तुम लोगों के लिए बता दूं, इस गेम के शुरुआत से रॉड्रिगो के पीछे पड़ा हुआ था क्या बोलूं कि उसी के साथ मिला हुआ था। इसी वजह से तो उन्हें पता लग रहा था कि जियोवानी जो है वहाँ पे मिलानो के ड्यूक को बचाने के लिए आने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले इंतजाम कर लिया कि जियोवानी उसे बचा ही ना पाए। तो ये जो उबेर्तो नाम का बंदा था ना, ये था वैसे एक नंबर का गद्दार, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता है कि ये गद्दार है। और ये जो फादर मफे है ये भी किसी तरीके से जो है इसके कर्ज तले दबा हुआ है, इसलिए ये भी जो है जियोवानी को सच नहीं बता सकता है। इसलिए जियोवानी के ऊपर अभी बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि उसने आस्तीन में सांप पाल के रखा हुआ है। इस लेटर के डिकोड होने के बाद जो उबेर्तो है वो जियोवानी को एक तरीके से ऑर्डर पहुंचवा देता है फादर मफे के द्वारा कि तुम्हें जो है वेनेजिया के लिए निकलना होगा। अब इतना बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जियोवानी है वो एक खास मीटिंग में जो है अपने दोस्त के पास आया है और उस मीटिंग में जो है जो उबेर्तो है वो जियोवानी और अपने बाकी के साथियों से जो है झूठ बोल देता है कि हम ये जो लेटर है इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमें जो है इसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बनानी पड़ी है जिससे कि हम उसे उसी पते पर जो है डिलीवर कर पाएँ जिस पते पर ये जो लेटर था डिलीवर होने वाला था। और इसी से हमें पता लगेगा कि आखिरकार ये जो लेटर है हमें आखिर किस जगह पर आगे लीड करता है जिससे कि हम इस मिशन में आगे बढ़ पाएं। और इस लेटर को जो डिलीवर करने की जो जिम्मेदारी है वो लेता है जियोवानी ऑडिटोरी, क्योंकि उसने जो है उनकी बातें सुनी थी। ये लेटर डिलीवर करने वाला जो बंदा जा रहा था ना उसकी बातें उसने सुनी थी कि इसे कहाँ डिलीवर करना है, इसलिए इससे बेस्ट बंदा कोई नहीं हो सकता था कि जियोवानी खुद वहाँ पे जाए और उस लेटर को खुद डिलीवर करे, जिससे कि ये जो भी साजिश चल रही थी उसे खत्म किया जा सके। अब जब जियोवानी जो है उस लेटर को डिलीवर कर देता है तो अब हमें पता लगता है कि उस लेटर को जो है डिलीवर करने का काम जो था एक्चुअल में था रॉड्रिगो बोर्जिया का, और वो जो है उस लेटर को डिलीवर करता है रोम में किसी बंदे के लिए जो कि फ्लोरेंस यानी जो फिरेंसी जो जगह थी ना जहाँ पर क्या नाम है उसका, जियोवानी ऑडिटोरी या फिर जो एजियो ऑडिटोरी है वो वहाँ पर रहते हैं। तो एक तरीके से जो है उनमें दोस्ती भी है लेकिन दुश्मनी भी नहीं, मतलब कुछ है उनका, कुछ अलग ही तरीके का रिश्ता है, मतलब लड़ झगड़ भी लेते हैं, कुछ है उस तरीके का उनका रिश्ता है। तो वो जो है रॉड्रिगो को कहता है कि अब जो फ्लोरेंस है या फिर फिरेंसे है वो जो है वीक पड़ चुका है ड्यूक मिलानो की जो मतलब मौत है उसकी वजह से, और जो मेडिची खानदान है ना उसमें भी अब उतनी ज़्यादा ताकत बची नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो रोम का जो शासक है ना वो मना कर देता है कि नहीं, हम उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, उनका हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाँ हम मिलिट्री हेल्प भी देंगे। और अब जैसे ही मिलिट्री का नाम आता है ना रॉड्रिगो हो जाता है खुश कि भैया अपना काम बन गया, अब अपनी हम नई चाल चल सकते हैं। अब यहाँ पर तुम लोगों के लिए बता दूँ रॉड्रिगो किसी का सगा नहीं है, ना वो फ्लोरेंस का सगा है ना ही वो रोम का सगा है, वो अपना ही खेल खेल रहा है जिस खेल का तुम्हें पता लगेगा असैसिन्स क्रीड 2 गेम में। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर जो रॉड्रिगो है ना वो उस बंदे से बोल देता है कि ठीक है तुम मेरी मिलिट्री हेल्प जो है मेरी मदद से ले सकता है और तुम मेरे ऊपर विश्वास भी कर सकता है। इतना कह करके जो रॉड्रिगो है वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि जियोवानी बहुत देर से उस लेटर का पीछा कर रहा था कि मैंने तो डिलीवर कर दिया, अब देखे तो सही लेटर कहाँ डिलीवर हो, तो उसे फिर से जो है रॉड्रिगो बोर्जिया मिल जाता है कि भाई साहब इस बंदे पे तो मैंने पहले भी हमला किया है तो अभी वो जो है अभी और भी ज़्यादा शक पक्का होने वजह से रॉड्रिगो बोर्जिया का पीछा करता है और एक
चर्च में पहुंच करके जो है रॉड्रिगो बोर्जिया से उसकी आखिरकार मुलाकात हो भी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि बोर्जिया को भी पता है जियोवानी आउडिटोरी के असली नाम के बारे में, जो कि ऑब्वियसली उसे जो है उबेरतो ने बताई थी। लेकिन ठंड खाओ, उसके कर्मों की भी सजा मिलेगी, लेकिन इधर नहीं मिलेगी, वो मिलेगी उसे असैसिन क्रीड 2 गेम में। ये फिलहाल मूवी चल रही है और ये उस गेम का बेस बनाने के लिए ये मूवी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी जो रॉड्रिगो बोर्जिया ना वो जियोवानी को ऑफर करता है कि हमारी टीम में मिल जा, बड़ा खुश रहेगा। लेकिन जियोवानी क्योंकि था सत्यवादी आदमी, तो वो उससे मना कर देता है और यहाँ पर वो जो है रॉड्रिगो बोर्जिया के बंदों से लड़ता है और उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। We shall see. He's all yours. Get him! लेकिन तभी जो बोर्जिया है वो जब जियोवानी की नज़र नहीं थी तब उसके ऊपर एक चाकू फेंक के मारता है, जो कि जियोवानी के सीने में जाकर के घुस जाता है और उसकी वजह से जियोवानी उसका पीछा नहीं कर पाता है। अब ये सब होने के बाद जो जियोवानी है वो सीधा ही अपने घर पे आता है, अपनी वाइफ के पास, वहाँ पर उससे पट्टी करवा रहा होता है। लेकिन तभी के तभी उसका जो बड़ा बेटा है जियोवानी का, जो कि एजियो का बड़ा भाई है, वो आता है और कहता है कि नीचे फादर मफे खड़े हैं। अब फादर मफे वो ही बंदा है जिसने कि वो जो लेटर था ना वो डिकोड किया था, जो कि उबेरतो के अंडर में है किसी कर्जे की वजह से, किसी एहसान की वजह से। तो उबेरतो जो कहेगा वो फादर मफे को करना होगा। अब यहाँ पर अगर फादर मफे आए हैं ये बड़ी बात नहीं है, वो सोल्जर्स के साथ आए थे ये बड़ी बात है। अब यहाँ पर जो जियोवानी का बड़ा बेटा है वो आकर के कहता है कि फादर मफे आए हैं लेकिन बहुत से सोल्जर्स के साथ में। अब ये सुनते ही जियोवानी की बुद्धि खिसक जाती है और वो वहाँ से एक खास रास्ते से होकर के वहाँ गायब हो जाता है। और जब वहाँ पर जो फादर मफे और उसके सोल्जर्स आते हैं तो वो देख करके अचंभे में रह जाते हैं, लेकिन उनके अचंभे का भी कुछ बनने वाला था नहीं, क्योंकि जियोवानी वहाँ से निकल चुका था। और जियोवानी यहाँ से निकलते ही, अपने घर से निकलते ही जब जा रहा था ना अपनी लंबी यात्रा पे, तब उसे देखता है कि उसका जो बेटा है ना वो बड़ा हो चुका है। मतलब इस गेम में, असैसिन क्रीड 2 गेम में जो है वो 17 साल का दिखाया गया था। तो इतनी उम्र में अच्छी खासी जवानी फूट जाती है। तो वो जो है यहाँ पे क्रिस्टीन नाम की लड़की के साथ जो है बात कर रहा था, जो देख करके जियोवानी खुश हो जाता है और उधर से निकल लेता है कि भाई साहब अपनी औलाद भी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। सो इसी पॉइंट पर जो है मूवी की जो है कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब ये जो मूवी थी ना, ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरी में कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं थी, लेकिन ये जो मूवी थी बेस है एक तरीके से असैसिन क्रीड 2 गेम की स्टोरी के लिए। तो अब क्योंकि तुमने ये स्टोरी देख ली है तो असैसिन क्रीड 2 गेम की जो स्टोरी है ना वो तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आएगी और तुम्हें एक्चुअल में शुरू से ही पता होगा कि कौन हरामी है और कौन साथी है। तो तुम्हें उधर कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वरना उधर जाकर के तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता कि किसने किसको धोखा दिया, किसने किसको मारा, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अभी वो चीज़ें तुम्हें क्लियर रहेंगी कि उबेरतो हरामी है, रॉड्रिगो उससे बड़ा हरामी है, फादर मफे के ऊपर किसी तरीके का कर्ज चल रहा है
और एसजीओ आगे क्या करने वाला है, क्योंकि इससे आगे तो एसजीओ ऑडिटोरी की जो कहानी है वही कंटिन्यू होने वाली है। सो हाँ, इस मूवी की जो स्टोरी है वो होती है यहीं पे खत्म। मैं मिलूंगा अब तुमसे असैसिन्स क्रीड 2 गेम की स्टोरी में या फिर किसी गेम के रोस्ट में या किसी अलग ही टॉपिक पर बात करते हुए। लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा।